एंड फाइनली गाइज हम लोग ने ये सेटअप तैयार कर दिया है और कुछ इस तरह का दिख रहा है, देख रहे हो। One pipe down to 5 सीधा काब्रिस्तान। ये में करोड़ इकट्ठा करना इसको बोलते हैं भाई। रियल टैलेंट होना चाहिए तो करोड़ एक सेकंड में इकट्ठा हो जाता है भाई। एंड वहाँ पे भाई बम पटाखे फूट रहे हैं। अभी ना दोस्ती आई होगी साजिद भाई के घर पे और मैं घर पे आ गया था और ये पार्ट मैंने मिस कर दिया वहाँ पे। So hey guys, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फिलहाल गुड मॉर्निंग नहीं है, रात का टाइम है, लेकिन आज का व्लॉग मैं रात को स्टार्ट कर रहा हूँ। बट आप ये व्लॉग में भी सुबह देख रहे थे तभी मैंने आपको गुड मॉर्निंग विश कर दी। आज है भाई मेहंदी रात उनके घर पे, दिन में लंच वंच हुआ, रात को मेहंदी रात। और ये व्लॉग ना आप सेपरेट देखने वाले हो, मेहंदी रात कैसे होती है यहाँ पे। एंड कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और अपना मेहंदी रात वाला ड्रेस लगाते हैं जो कि मैंने अपनी खानदी की शादी में लिया था। एक ही बार उसमें लगाया और उसके बाद मैंने आज तक नहीं लगाया और इस मेहंदी में दोबारा लगाने वाला हूँ। गाइस, अभी तक मैंने आपको एक चीज़ से नहीं मिलाया। हमारे घर पे एक नया पेट आ चुका है भाई, जिसका हम सदका देने वाले। इसको हम 2-3 महीने के लिए पाले। यहाँ पे मतलब बंदे होते हैं ना, वहीं पे जाता है ये। बंदू के अलावा ये इतना शोर डालता है। और यहाँ पे भाभी इसको खिला रहे पत्ते, देख रहे हो। खुद नहीं खाता, खुद से वो पड़े हुए, लेकिन दूसरा खिलाएगा तो तब खाएगा। लेकिन है बहुत क्यूट यार। एंड फाइनली गाइस, आई एम रेडी फॉर द मेहंदी रात। वही पुराने वाला ड्रेस मैंने लगा लिए भाई। ये जो ड्रेस है ना भाई, ऐसे ही इवेंट्स पे लगाए जाते हैं। कोई शादी वादी होगी या फंक्शन होगा कोई, अदरवाइज ये ड्रेस लेके एक दिन लगा के उसके बाद अंदर रखने पड़ते हैं। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर। शामियाना यार सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ से अंदर लाइट्स दिख रही हैं। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं भाई कि मेहंदी रात के लिए क्या कुछ किया इन्होंने। एंड गाइस, अभी भी जस्ट घर से पहुँच चुका हूँ शादी वाले घर पे। अभी ना दोस्ती आई हुई है। दोस्ती मतलब क्या होती है कि दूल्हे का एक दोस्त बनता है शादी से पहले, जो मतलब एक रिचुअल होता है। तो दूल्हे का दोस्त, और जो आपका लास्ट भाई का 5-6 साल वो दोस्त अभी नहीं बन सकता। लास्ट भाई का 5-6 साल वो दोस्त अभी नहीं बन सकता। दोस्त ने दिन में इतनी काम चोरी की है, इतनी काम चोरी की, बिल्कुल सबसे ज्यादा काम मैंने चोरी खाने किया, पे जोर नीचे रखा है, से खाने पे चोरी किया ऊपर लोगों अभी दोस्ती आई है और फिर से खाने में बैठ के देख रहे हो। साजिद भाई खुद कराएंगे तारुफ। साजिद भाई वो चौधरी साहब हैं जो खोखले वादे करते हैं, ठीक है जी, खोखले दावे करते हैं, ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक है, जिनकी पग तो सीधी होती है, ठीक है, लेकिन उसमें ताड़ नहीं होती है। दो व्लॉग से आप कंटिन्यू लंच ही देख रहे हो भाई, खाने का ही सारा सिस्टम देख रहे हो। तो जो दिन में हमने खाना खिलवाया था मतलब लंच वाली वीडियो में, वो था भाई जो दिन में बिरादरी अपनी होती है, मतलब एरिया के लोग जो सारे होते हैं वो आके दिन में उनकी दावत रखी होती है। तो फिलहाल अभी जो लोग खाना खा रहे हैं, ये लोग आए दोस्ती के साथ, साजिद भाई के दोस्त जो इश्तियाक भाई। तो अभी ये सब खाना खा रहे हैं, इनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन होगा। आसिर भाई भी फुल यहाँ पे, भी सारे टेबल्स पे लोग बैठे हुए, सबकी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है बनाओ, कंटिन्यू। आसिर भाई के पापा। हाँ जी गाइज, तो अभी मेहंदी रात का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले मैं आपको एक रियल टैलेंट से मिलवाता हूँ भाई, जिसको मैंने अभी तक मैंने नहीं सुना। एक बच्चा है छोटा सा जो खुद रैप बोलता है और मैंने सुना नहीं है लिटरली। आपके साथ मैं भी फर्स्ट टाइम सुनूंगा। और वो बच्चा ये, हेलो, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, देख रहे हो, डॉक्टर लगा दिया अभी से। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, और रैपिंग भी करते हो आप? कौन सा रैप सुनाओगे मुझे भी? माँ वाला सवाल। माँ वाला? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ, मम्मी, अम्मा, नाम अनेक पर ममता सबकी एक। पहला शब्द पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ, सुपर माँ है मेरी माँ। क्या बोलूँ मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े। झुकता पहले माँ के आगे, मंदिरों में बाद में। शक्ति माँ की शक्ति माँ, खुद के सपने कैद कर पर सपने छोड़े आसमां में। कितनी रातें मेरी माँ ने भूखे रह गुजारी है, मेरा बेटा भर के खुद की भूख पे तैयारी है। मेरी खुशी की खातिर अपनी खुशी को मारा तो पूछा अब खुश है नहीं बेटा? गलती करता था तो मुझे पापा से बचाते थे, पर कोने में ले जाके मुझे डांट भी लगाते थे। रोता था तो आपकी आंखों में भी आंसू होते थे। छोटे मुझे लगती थी न जाने क्यों आप रोते थे। शायद यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता जिंदगी का अंधकार। वाह यार, लिटरली इतना तगड़ा रैप और इतनी खतरनाक वर्डिंग याद की हुई है। लिटरली मैं तो भाई 1 महीना लग जाए मेरे को इतना याद करते हुए। आपने कैसे याद किया ये सब सुन के?
इस बच्चे का ना एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप लोग पक्का जाके सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि भाई इसकी आवाज़ है एक नंबर प्रमोट करने के लिए। भाई चैनल का नाम खुद बताएंगे ये, जैन बांडे, जैन बॉन्डे, ठीक है, स्पेलिंग बोलो। ZAINBANDE। ठीक है, ये वाला चैनल जाके भाई सर्च करो यूट्यूब पे एंड सब्सक्राइब कर दो। भाई बंदा क्या रैप बोलता है भाई। एक कंपनी भी साथ में MC स्टैंड का भी, ठीक है, कोलैब करना है। चलो हाँ, क्या बोलती कंपनी, कमाए ले बहुत मनी है, इनको लग रहा है शाने बन रहे, अगले लग रहा है बहुत फनी है। हाँ, बचाले मत कर, है बाप करता खड़ी जान 17 तक पहचाने, खुद की इज्जत प्यारी है तो दूसरे के भी कार ले देंगे, पूरी जिंदगी रहेंगे डर। रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बोले तो हिंदुस्तान 1 5 डाउन टू 5 सीधा काब्रिस्तान। ये MC स्टैंड। मेरी माँ मुझे एक देख के रो पड़ी, कहती तेरे हाल देखो, तेरे गंदे बाल देखो, अंदर जाते काले देखो, काले हो होठ देखो, कुछ असर हो जाए, टच तेरे हाथ पे नहीं चलता अपनी जात पे। बच्ची को इधर मैं बस्ती का हंसती ब्रो, अमीर हो गया गरीब फ्रॉक, रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, बड़ा वेगर नकली शो। मेरा पर नहीं गैंगस्टर है, ये पूरा पर नहीं डांसर है, कर ले आराम से कर। तो शायद से एक्टर है, मैं जाने दोस्तों के मैटर में तेरे को मानने का मन भी नहीं कर रहा, सड़े कैंसर हो तू, मैं तेरे को लेकर नहीं जाता, तू किधर भी खचड़ा तू, इस शेमड़े को पता रहे हम किधर से आ रहे और किधर को जा रहे। क्राउड इकट्ठा करना इसको बोलते हैं भाई। रियल टैलेंट होना चाहिए तो क्राउड एक सेकंड में इकट्ठा हो जाता है भाई। टाइम बहुत हो चुका है लेकिन अभी तक ना हमारा ये मेहंदी के लिए सेटअप तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे बलून चढ़ा रहे साकिब भाई और अपने तनवीर भाई। धीरे करके हमने इतने सारे बलून चढ़ा दिए, अभी तक ये पूरी सेटिंग नहीं हुई। देख तो स्टेज हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सोफा लगेगा इसके ऊपर। यहाँ से ना पूरी फील ऐसी आ रही है जैसे कि थिएटर बना हुआ है, पीछे चेयर्स लगी हुई है और आगे यहाँ पे ना शो चलने वाला है। डन डन। एंड गाइस अभी मैं डेकोरेशन करने लगा था, वहाँ पे पीछे बलून लगाने लगा था भाई। इतनी तेज़ हवा चली ना, जो मैंने बलून लगाए हुए थे वो सारे भी वहाँ से उड़ गए। तो बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह हो गई है, बाकी लाइट्स ही सारा कमाल कर रही है भाई। एंड फाइनली गाइस हम लोग ने ये सेटअप तैयार कर दिया है और कुछ इस तरह का दिख रहा है, देख रहे हो। हाँ बाकी ऐसे रहेंगे नीचे। अभी उद्घाटन करने के लिए यासीन पहले ही चढ़ गया था इसके ऊपर। कैसा लगा भाई वहाँ पे बैठ के, कैसी फीलिंग आ रही है? बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया। तो इस साइड पे कैमरामैन वगैरह ने ये अपना सेटअप तैयार कर दिया है जो लाइट्स आगे देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हमने सोफ़ा लगा दिया, ये टेबल जिसके ऊपर केक रख के काटेंगे। एंड ये बलून मैंने खुद लगाए जो डेकोरेशन की और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। मेरे अंदर इतना रियल टैलेंट छुपा है, मेरे को पता नहीं था। तो देख रहे हो कितना सही सुंदर लग रहा है।
इसी के साथ मेहंदी के फंक्शन को करते हैं ख़त्म और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। मैं भी ये ब्लॉग अच्छा खासा बन गया होगा और मेरे को अभी जाना भी है भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। नींद लूँगा अच्छी और सुबह उठूँगा भी। उसके बाद भाई कल तो बाराती होंगे हम, और तब तक आप क्या करो भाई, ये ब्लॉग पूरा देख दो और लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स कर दो। आप लोग के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, और मेरे को आई हुई है नींद, मैं जाके घर पे सोता हूँ। मिलता हूँ आपको कल एक मस्त नई तरह से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस ब्रो।